नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हमारा एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। तो जब हम रिवर्सल स्ट्रैटेजीज देखते हैं तो मार्केट के अंदर हमें दो टाइप के रिवर्सल देखने मिलते हैं। एक होता है आपको एक यू शेप रिवर्सल दिखेगा और दूसरा होता है आपको एक वी शेप रिवर्सल दिखेगा। तो हम यहाँ पे जो करने वाले हैं डिस्कस, उसका नाम है की ऑक्शन रिवर्सल और ये एक यू टाइप रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। अब अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये पर्टिकुलर सेटअप हमें किसी इंपॉर्टेंट की लेवल की तरफ अगर आपको मिलता है, किसी की इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास मिलता है, मान लीजिए किसी सपोर्ट के पास या किसी रेजिस्टेंस के पास अगर आपको मिलता है तो वहां पे काफी इफेक्टिव पड़ेगा। या तो मोस्टली जैसे हमने ट्रेंड के बारे में डिस्कस किया था कि जब मार्केट एक डायरेक्शन में ट्रेंड करता है तो शार्पली कभी रिवर्स नहीं करेगा, एक शिप की तरह रहेगा वो, और वो स्लोली इस तरह से रिवर्स करेगा। तो आपको ना ये यू शेप रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो जब मार्केट एक डायरेक्शन में ट्रेंड करेगा तो उस टाइम पे आपको एक ये रिवर्सल स्ट्रैटेजी देखने मिल सकती है। या तो किसी की इंपॉर्टेंट लेवल पे या तो एक सपोर्ट होगा या रेजिस्टेंस होगा, तो वहां पे आपको ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। तो अगर इसके अंदर बात करें कि अगर वैल्यू एरिया के अंदर इसको ट्रेड करना है कि नहीं करना है, तो आप इसको वैल्यू एरिया के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि क्या होगा कि आपको इस तरह का कोई वैल्यू एरिया मिलेगा, प्राइस में भी इस तरह से आ सकता है और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपको एक यू रिवर्सल दिख सकता है, तो इसको वैल्यू एरिया के अंदर भी ट्रेड किया जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ किस मार्केट के अंदर, किस एसेट के अंदर इसको ट्रेड करना है, तो आप इसको हर मार्केट के अंदर, हर एसेट क्लास के अंदर इसको ट्रेड कर सकते हो। तो इंडियन मार्केट से लेके फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज, सब मार्केट्स के अंदर इसको इसी तरह से अप्लाई कर सकते हो। बहुत वर्सेटाइल स्ट्रैटेजी रहने वाली है ये। तो ये स्ट्रैटेजी के अंदर हम फिर से कुछ की प्रिंसिपल्स का यूज करने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट की प्रिंसिपल होगा अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड की प्रिंसिपल होगा एब्सॉर्प्शन। तो ये दो प्रिंसिपल्स का यूज करके हम इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को डेवलप करेंगे जिसका नाम है की ऑक्शन रिवर्सल। तो अभी चलते हैं और इसका डेवलपमेंट कैसा है, इसके अंदर एग्जीक्यूशन कैसा करना होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब जैसे हमने मार्केट ऑक्शन थ्योरी में डिस्कस किया है कि आपको जो 3 पॉइंट सिस्टम हमने डिस्कस किया है उसके अंदर प्राइस अगर पहले नीचे गिर रहा है तो पहले ये जो सेलिंग आ रही थी उसको रुकना पड़ेगा, तो सेलिंग को ब्रेक लगना पड़ेगा और बायर्स को महंगा खरीदना पड़ेगा। सिमिलरली ऑपोजिट, अगर प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो पहले ये बाइंग को रुकना पड़ेगा, इसका ब्रेक लगना पड़ेगा, और उसके बाद में अगर सेलिंग नीचे की तरफ एग्रेसिवली होती है तब जाके एक रिवर्सल मिलेगा। तो ये पहले कंसेप्ट में यहाँ में हमको क्या मिला था, यहाँ पे एब्सॉर्प्शन देखने को मिला था। सिमिलरली यहाँ पे क्या मिला था, यहाँ पे हमको एक एब्सॉर्प्शन देखने को मिला था। तो प्राइस को रिवर्स होने के पहले जो सेलिंग आ रही है या तो जो बाइंग जा रही है पहले उसको स्टॉप होना पड़ता है। ये तो बेसिक कंसेप्ट था हमारा। और सेकंड कंसेप्ट हमने जो डिस्कस किया था वो था कि जब प्राइस इस तरह से एक्यूमुलेशन करता है और ऊपर जाता है तो हम इसको एक ट्रेंड कहलाते हैं, और जब प्राइस रिवर्स करके ये एक्यूमुलेशन के सामने जब डिस्ट्रीब्यूशन करता है तब इसको बोलते हैं कि मार्केट जो अप ट्रेंड दिखा रहा था वो कहीं ना कहीं वीक हो गया है। तो ये वीक होने के बाद में जब सेकंड आपको इस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है, इसके ब्रेक पे हम बोलते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक रिवर्सल दे दिया है। तो कहीं ना कहीं हम ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके हमारा ये रिवर्सल स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले, जिसका नाम है की ऑक्शन रिवर्सल। तो अब इसके अंदर करना क्या है कि जैसे आपने देखा कि जब प्राइस पहले नीचे आ रहा होगा तो ऑब्वियसली डार्क रेड करके आपको सेलिंग दिख रही होगी, सेलर जो है लोअर प्राइसेस पे सेल कर रहे होंगे। तो आपको एट द बॉटम कुछ इस तरह का सिचुएशन दिखना चाहिए कि मान लीजिए आपकी कैंडल है और ये आपका इधर ऑर्डर फ्लो है, तो आपको ये जो सेलिंग है कहीं ना कहीं इस तरफ यहाँ पे सेलिंग दिखेगी। तो इससे मुझको क्या पता चलेगा, ये जो हो रहा है ये सेलिंग एब्सॉर्प्शन हो रहा है। अब इसके बाद में तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेम अगली कैंडल में होगा ये जरूरी नहीं है, हमें ये प्राइस पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगली कैंडल में हो सकता है, उसके अगली कैंडल में हो सकता है, उसके अगली कैंडल में हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल में आना चाहिए। मैं सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन के पर्पस के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट कैंडल में क्या होना चाहिए, जो हमारा ऑर्डर फ्लो है उसके अंदर जो मुझको बाइंग है वो कहीं ना कहीं सेम लेवल्स पे दिखनी चाहिए। तो अगर प्राइस 1-2 टिक लेवल ऊपर दिखाता है तो चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ऑलमोस्ट सेम प्राइस लेवल पे आपको ये दिखना चाहिए। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, फिर ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हो गया मेरे लिए एक्यूमुलेशन। तो अभी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन के सामने एक्यूमुलेशन आ गया, तो हम क्या मानेंगे कि मार्केट में जो डाउन मूव आ रहा था वो कहीं ना कहीं अभी वीक हो गया है। अब आपको क्या होना चाहिए, प्राइस ड्राइव होना चाहिए ऊपर, और ये जो ड्राइव होगा हमेशा लाइट कलर से होना चाहिए। तो भले ही आपको एक ब्लॉक क्यों ना दिखता हो लाइट कलर का, वो लाइट कलर दिखना जरूरी है, क्योंकि वो क्या बताता है कि प्राइस जो है लो वॉल्यूम के साथ ऊपर चला गया। मतलब बायर्स को बीच में यहाँ पे कहीं इंटरेस्ट नहीं था, यहाँ पे ये प्राइसेस पे आप बायर्स को बाय करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो क्विकली ऊपर की तरफ चला गया, लो वॉल्यूम के साथ ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद आपको ये जो बायर है उसका सेकंड अटेम्प्ट दिखना चाहिए, तो ये सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। अब इससे मुझको क्या पता चला कि जब भी प्राइस ये लेवल को काटेगा, ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे रिवर्सल।
तो ये हमने क्या किया, जो हमारा एब्सॉर्प्शन था और हमारा जो अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट था उसको कंबाइन करके आपको कुछ इस तरह का सेटअप दिखने वाला है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि पूरा जो कैंडल है उसको क्लोज होने देना है। तो दोनों कैंडल एक बार क्लोज हो जाएंगे, सेटअप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, प्राइस पहले से नीचे आ रहा था, ये लेवल जो बन गई इसके ऊपर या तो मान लीजिए एक टिक लेवल ऊपर आप क्या करोगे, यहां से आपको लॉन्ग जाना है। तो मे बी आप लिमिट ऑर्डर लगा के नेक्स्ट कैंडल के अंदर यहाँ पे वेट कर सकते हो, यही लेवल के आसपास आपको लॉन्ग जाना है। और आप क्या करोगे, यहाँ पे ये स्विंग लो के नीचे आपको रखना है आपका स्टॉप लॉस। तो उसके बाद आप एक्सपेक्ट करोगे प्राइस इधर से यहां से ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाए। तो ये मोस्टली एक यू शेप रिवर्सल रहेगा। तो याद रखना है कि ये स्लोली एंड स्टेडीली जाएगा, एक शार्प अप मूव नहीं मिलेगा। तो स्लोली स्टेडीली जाने वाला है, तो इसको बोलेंगे की ऑक्शन रिवर्सल। तो ये हुआ एक यू रिवर्सल, मतलब इस तरह से रिवर्सल आएगा। और हम क्या कर रहे हैं, प्राइस को यहां पे कहीं ना कहीं कैच करने की कोशिश कर रहे हैं एट द बॉटम। अब ये हुआ एक सिनेरियो। अब इसी तरह से ऑपोजिट देखते हैं। तो ऑपोजिट में क्या होगा, प्राइस जब ऊपर जा रहा होगा तो ऑब्वियसली डार्क ग्रीन बनाते जा रहा होगा। अब ये जो डार्क ग्रीन्स बन रहे हैं मतलब एग्रेसिव बाइंग हो रही है। तो पहला क्या होना चाहिए, पहले तो ये बाइंग रुकनी चाहिए। तो बाइंग रुकने के लिए क्या होगा, आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। और उसके बाद में आपका जो ऑर्डर फ्लो होगा उसके अंदर आप देखोगे कि जो बाइंग हो रही थी ये कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि बाइंग जो थी वो एब्जॉर्ब हो गई। अब जब बाइंग एब्जॉर्ब हो जाएगी उसके बाद में आपको इसके सामने, एग्जैक्टली सामने भी नहीं रहेगा तो चलेगा, बट एक दो टिक लेवल भी चलता है, बट अगर एग्जैक्ट सामने रहता है तो बहुत अच्छी बात होगी। आपको यहाँ पे दिखेगा डार्क रेड। अब जब इस तरह से बन जाएगा तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, ये जो था मेरा ये था अक्यूमुलेशन और ये जो था मेरा ये था डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आपको अक्यूमुलेशन के सामने डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है तो हम क्या बोलेंगे, ये जो अप मूव जा रहा था वो कहीं ना कहीं अभी वीक हो गया है। उसके बाद में प्राइस नीचे की तरफ ड्राइव होना चाहिए। और जब नीचे ड्राइव होगा तो ऑब्वियसली लाइट कलर्स के साथ ड्राइव होगा, लो वॉल्यूम के साथ ड्राइव होगा। उसके बाद में आपको सेकंड रेड दिखना चाहिए। तो आपको मान लो इधर सेकंड रेड दिख गया। अब आप क्या करोगे, पूरा सेटअप एक बार कंप्लीट होने दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंडल क्लोज होने देना है। और उसके बाद में मे बी नेक्स्ट कैंडल में जब ये प्राइस यहाँ पे क्रॉस करेगा या तो एक टिक लेवल नीचे यहाँ पे क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आपकी बनेगी एक शॉर्ट एंट्री। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे करोगे आप शॉर्ट। और ये जो स्विंग हाई बना था यहाँ पे रखेंगे अपना स्टॉप लॉस। और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक इन्वर्टेड यू शेप का अपने को रिवर्सल देखने मिले, प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ मूव होना चाहिए था। अब ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ की ऑक्शन रिवर्सल स्ट्रैटेजी। तो होप आपको लॉजिक समझ में आ गया है और एक इस तरह से डेवलप किया है हमने, और इसकी एंट्री एग्जिट कैसी है वो समझ में आ गया है। अभी हम इसके चार्ट्स देखेंगे। तो अभी यहाँ आप देख सकते हो पहला एग्जांपल कि प्राइस पहले नीचे आ रहा है और आप देख सकते हो डार्क रेड जो है एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे देखने मिल रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो सेलिंग हुई थी ये भी विक में थी, मतलब यहाँ पे सेलिंग एब्सॉर्प्शन था। फिर यहाँ पे भी देखोगे आप फिर से सेलिंग विक में थी, प्राइस को क्लोजिंग नीचे की तरफ नहीं मिल रहा है, मतलब ये भी सेलिंग एब्सॉर्प्शन है। और फिर वापस यहाँ देखोगे तो ये भी एक सेलिंग एब्सॉर्प्शन है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रेड कलर के सामने ये डार्क ग्रीन आ गया, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन था और ये एक्यूमुलेशन हो गया। तो ये जो डाउन मूव आ रहा था वो अभी कभी कहीं ना कहीं यहाँ पे हम बोलेंगे कि वीक हो गया। अब प्राइस जो है लाइट कलर से ऊपर की तरफ मूव होता है और ऊपर मूव होने के बाद में आपको एक सेकंड डार्क ग्रीन दिखता है। तो सेकंड डार्क ग्रीन जैसे ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम यहाँ बोलेंगे रिवर्स हो गया मार्केट। तो आपको क्या करना है कि एक बार ये पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाए, मतलब पूरे कैंडल्स क्लोज हो जाए, दोनों ये वाला और ये वाला क्लोज हो जाए। उसके बाद आप क्या करोगे, ये लेवल पे आप लगा सकते हो आपका लिमिट बाय ऑर्डर। और प्राइस में भी अगर यहाँ पे भी ओपन होता है तो नीचे आएगा, आपका ऑर्डर लेगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा और उसके बाद में आपको एक अच्छा सा रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप रिवर्सल जो देखोगे, देखो ये यू शेप रिवर्सल है। ऐसा नहीं हुआ है कि प्राइस यहीं से ऊपर की तरफ भाग गया है। और आपको इसके अंदर थोड़ा पैसिव रहना, एग्रेसिव एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि अगर देखोगे तो प्राइस ये लेवल पे या तो एक टिक लेवल भी ऊपर बोलोगे तो अगले कैंडल में भी ट्रेड दिया है, उसके अगले कैंडल में भी ट्रेड दिया है, तो आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है, आपको चांस मिलेगा। तो इसलिए एग्रेसिव नहीं होना है, पैसिव एंट्री करनी है। तो आपको ये लॉजिक समझ में आ गया है कि किस तरह से इसके अंदर एंट्री की जाती है। अब और एक चार्ट देखेंगे। तो अगर इसके अंदर देखोगे प्राइस पहले ऊपर की तरफ जा रहा था और ऊपर की तरफ जाते जाते आपको ऑब्वियसली डार्क ग्रीन इस तरह से ऊपर की तरफ देखने को मिल रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे जो है ना बायर्स का अटेम्प्ट दिख रहा है, ऊपर कोशिश कर रहे हो प्राइस को लेके जाने की, बट यहाँ पे ये जो है ना ये सारा बाइंग एब्सॉर्प्शन हो गया। अब बाइंग एब्सॉर्प्शन होने के बाद में ये डार्क ग्रीन के सामने ये डार्क रेड आ गया। तो जैसे डार्क ग्रीन के सामने डार्क रेड आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन था और यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन था। तो एक्यूमुलेशन के सामने डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो क्या होगा, जो अप ट्रेंड चल रहा था वो वीक हो गया। अब हमको चाहिए ड्राइव, जो कि आप देखोगे एक लाइट कलर यहाँ पे बना है और उसके बाद में नेक्स्ट रेड बना है।
तो आपको ये रेड था, उसके बाद ड्राइव और ये सेकेंड रेड था। अब क्या करना है आपको, ये पूरा सेटअप पहले कंप्लीट होने दो। तो यहाँ पे ये पूरा जो सेटअप है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप ये लेवल्स पे आपका लिमिट सेल ऑर्डर लगाओगे, तो मे बी अगले कैंडल में भी एंट्री मिल जाती है या तो अगले कैंडल में भी एंट्री मिल जाती है। तो इसलिए मैंने जैसे बताया आपको पैसिव रहना है, ज्यादा एग्रेसिवली एंटर नहीं करना है, क्योंकि प्राइस वापस आके टेस्ट जरूर करता है और आपको एंट्री जरूर देके जाएगा। अगर उसके बाद देखोगे आपकी एंट्री यहाँ कहीं ना कहीं हुई थी और उसके बाद एक बड़ा सा शार्प फॉल आया है और एक यू रिवर्सल आपको देखने को मिला है। तो यह है की ऑक्शन रिवर्सल स्ट्रैटेजी। अभी कुछ और चार्ट्स देखेंगे, मैं जल्दी जल्दी से आपको बताऊंगा। तो अब यहाँ देखोगे आप, प्राइस पहले ऊपर गया है, यहाँ पे आपको एक डार्क ग्रीन बना है, ये ऑलमोस्ट वीक के अंदर बना हुआ है। उसके बाद में आपको ये रेड बना है और सेकंड रेड यहाँ पे बना है। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एंट्री बनाओगे। उसके बाद में आप देख सकते हो प्राइस जाके इस तरह से रिवर्स हो गया। अब और एक एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर आराम से देख सकते हो प्राइस एकदम शार्पली ऊपर की तरफ गया था। डार्क ग्रीन दिख रहा है आपको, बाइंग जो है एग्रेसिव ऊपर जाते हुए दिख रही है। अब जो एब्सॉर्प्शन है वो हर कैंडल में है, तो यहाँ पे भी एब्सॉर्प्शन है, यहाँ पे भी एब्सॉर्प्शन है, यहाँ पे एब्सॉर्प्शन है, यहाँ पे एब्सॉर्प्शन है। तो बाइंग का जो एब्सॉर्प्शन हो रहा था वो तो हर कैंडल में दिख रहा है, बट हमको क्या चाहिए, पहले वीक होगा मार्केट और उसके बाद में रिवर्स करेगा। तो अगर आप देखोगे ये भी एक डार्क ग्रीन है, उसके सामने ये डार्क रेड आ गया, तो ये लेवल्स के पास में हम बोलेंगे कि मार्केट जो है ना वीक हो गया। उसके बाद में आप देखोगे सेकेंड रेड इधर आया है। अब ये सेकेंड रेड जब क्रॉस होता है तो मान लीजिए आप यहाँ डालते हो या तो यहाँ शॉर्ट करते हो, तो ये यहाँ से शॉर्ट है आपका और आपका एसएल यहाँ ऊपर जाएगा एक टिक लेवल ऊपर और उसके बाद में शार्पली यहाँ पे एक रिवर्सल देखने मिला है। तो आपको एक अच्छा सा एक यहाँ पे रिवर्सल देखने मिल रहा है। तो ये है की ऑक्शन रिवर्सल स्ट्रैटेजी। अब एक और चार्ट देखते हैं। अब ये चार्ट के अंदर थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखने लायक है, थोड़ा ध्यान देने वाली चीज देख सकते हो आप कि पहले प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे भी एब्सॉर्प्शन है, यहाँ पे भी एब्सॉर्प्शन है। तो जो अपसाइड ऊपर जा रहा है प्राइस, उसको ब्रेक तो जरूर लग गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ग्रीन के सामने आने के बजाय क्या हुआ है, प्राइस कहीं ना कहीं ये जो ग्रीन था ना इसके सामने ये रेड बना है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एकदम हाई वाला ग्रीन है उसके सामने रेड बनना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बट डिफरेंस क्या पड़ेगा वो दिखाता हूं अभी आपको। तो अभी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये ग्रीन के सामने ये रेड बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये रेड बनने के बाद प्राइस नीचे ड्राइव हुआ लाइट कलर के साथ और ये सेकंड रेड बन गया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर यहाँ देखोगे तो प्राइस जो है ना यहाँ पे क्लोज हुआ है और जो सेकंड रेड है आपका यहाँ पे है। तो आपको क्या करना है, जब इसको क्रॉस करेगा तब एंट्री बनानी है। तो मे भी आपकी नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे एंट्री बन जाती और आपका स्टॉप लॉस है ना ये इधर रहता। तो जब इस तरह का सिचुएशन बनेगा, जो आपको ना नीचे की तरफ आ रहे हैं ये तो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको दिखने मिल रहा साथ में, ये थोड़ा नीचे है, तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा। बट आपको ये चीज देख सकते हो कि ये जो रिवर्सल आया है वो काफी शार्प आया है और एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिला है। तो इजीली आप यहाँ पे ना जो 1:1 या तो 1:1.5 का ट्रेड आराम से कैप्चर हो सकता था। तो ये जितना पास रहेगा रिवर्सल का पॉइंट उतना अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, जितना दूर रहेगा ये स्विंग हाई से तो आपको उतना ही बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है हमेशा। तो अगर छोटे से छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये भी एक की ऑक्शन रिवर्सल है, बट ये जो एग्जांपल है ना बहुत एडवांस्ड है, या तो आपको इमीडिएटली मे भी समझना आए बट आप इसको बार बार देख सकते हो। इसके अंदर ना आपको एक बार आदत जब तक नहीं पड़ती चार्ट देखने की तब तक ये पकड़ में नहीं आएगी चीज, बट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली क्या हुआ है। अब हुआ क्या है कि प्राइस पहले ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद आप यहाँ देखोगे एक डार्क ग्रीन देखने को मिल रहा है और प्राइस की क्लोजिंग हुई नीचे। तो मतलब वो जो डार्क ग्रीन था बेसिकली क्या था, वो एक बाइंग का एब्सॉर्प्शन था। तो बाइंग की एब्सॉर्प्शन हो गई, मतलब ऊपर जाने वाला जो प्राइस है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया। अब हमने जो बोला है ना कि क्यूमुलेशन के सामने डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए, तो यहाँ पे जो ग्रीन है डार्क ग्रीन, उसी के साथ साथ आपको एक डार्क रेड दिख रहा है, मतलब एक ही प्राइस पॉइंट पे हो गया है वो। अब क्योंकि वो एक ही कैंडल में हो रहा है तो मे भी आपको डिफिकल्टी होगी समझने के लिए, बट यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन था और जो डिस्ट्रीब्यूशन था दोनों एक ही प्राइस पॉइंट पे हो रहे हैं। तो आपका क्या हो गया, ये ग्रीन गया, ये फर्स्ट रेड हो गया, फिर प्राइस लाइट कलर से ड्राइव किया और ये सेकंड रेड हो गया। अब आपको क्या करना है, ये लेवल को जैसे क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आपकी शॉर्ट एंट्री बनानी है और आपका एसएल यहाँ रखोगे और उसके बाद अगर देखोगे तो एक शार्प डाउन मूव देखने को मिला है। तो ये थोड़ा सा एडवांस्ड एग्जांपल है, बट हाँ इस तरह से भी इसको देखा जाता है। आपकी जब आदत हो जाएगी इस स्ट्रैटेजी को देखने की तब में भी आप इसको भी कैप्चर कर सकोगे। तो ये था हमारा थर्ड स्ट्रैटेजी जिसका नाम है की ऑक्शन रिवर्सल। ध्यान ये रखना है कि ये यू टाइप रिवर्सल स्ट्रैटेजी है और आपको इसके अंदर बहुत पैसिवली ट्रेड करना है, बहुत एग्रेसिव नहीं जाना है, क्योंकि प्राइस वापस से टेस्ट करने जरूर आएगा, आपको ट्रेड दे के जाएगा।
तो इसलिए एग्रेसिव नहीं रहेंगे, पैसिवली ट्रेड करेंगे। एक बार पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया, कैंडल्स क्लोज हो गई, फिर बाद में लिमिट बाय कर सकते हो। या तो अगर आप ऑप्शन में एग्जीक्यूट कर रहे हो तो जैसे ही आपके लिमिट पे वो टच करेगा प्राइस, तब आप अपना ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ गई है जिसका नाम है की ऑप्शन रिवर्सल। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे।